फैमिली खुश है जो आप कर रहे हो? मुझे समझ ही नहीं आता मतलब मेरी फैमिली में ना बड़े मिक्स्ड लोग हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको मतलब समझ में नहीं आ रहा है अब भी कि एग्जैक्टली मेरा काम क्या है। So, ये बड़ा नॉर्मल है, कॉमन है, जो हमने सुना है कि देयर इज अ वर्ड राइटर्स ब्लॉक, राइट? कि क्रिएटिव ब्लॉक, राइटर्स ब्लॉक। सो निधि नरवाल भी राइटर्स ब्लॉक में जाती हैं, और अगर जाती हैं तो वो कैसे डील करती है इस राइटर्स ब्लॉक को? किसी भी इंसान से, किसी भी आदमी से बाहर जाके तो वो निधि नरवाल नाम अब जानता है, ठीक है, और वो कहता है कि नेशनल क्रश बन चुकी हैं हम निधि है। तो वो पोइट्री सुनी इसलिए रहे क्योंकि निधि पोइट्री परफॉर्म कर रही है, पोइट्री देख रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अभी क्योंकि सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा हो गया हमारे काम पे भी, तो मुझे लगता है कि हर आर्टिस्ट की लाइफ में ना, मेरे को नहीं पता, मतलब मेरी लाइफ में तो आया है एक ऐसा जोन जब मैंने राइटिंग से ऊपर थोड़े टाइम के लिए अपने सोशल मीडिया के नंबर्स को रख दिया था। दीदी एक चीज़ है कि अभी क्योंकि आपने नंबर्स की बात की, अब तो ऐसा होता है कि यार किसी रील पे 1M चला गया, किसी पे ठीक है लाखों चले गए, तो वो एक नंबर जा रहा है। पर एक टाइम ऐसा था जब 500-600 फॉलोअर्स थे, ठीक है, उस पर 100-150 लाइक आ रहे थे, तो वो 100-150 लाइक नहीं थे, वो 100-150 लोग थे, और वो लोग थे जो बहुत ही क्लोज है, चाहे वो ओपन माइक से मिले हैं, चाहे हॉस्टल लाइफ से मिले हैं, चाहे स्कूल से मिले हैं, ठीक है। मेरा जो ये इस पे सवाल है वो ये है कि वो 100-150 लोग वो आपकी लाइफ में अब हैं, शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, तुम नाज से काम क्यों नहीं लेती? आप, मैं, जी, वो, मगर ये सब क्या है? तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? हेलो एंड सत श्री अकाल, वेलकम टू माय अनदर एपिसोड ऑफ गलबात विद आर्टिस्ट। और आज की जो मेरी गेस्ट हैं, बहुत ही टैलेंटेड स्टोरी टेलर, बाकमाल स्पोकन पोएट और बहुत ही खूबसूरत मोहतरमा, जिनको आप कह सकते हैं कि अब नेशनल क्रश ऑफ ऑल मैन बन चुकी हैं। तो स्वागत करते हैं मेरी आज की गेस्ट का, निधि नरवाल। क्या हाल है जसप्रीत? बहुत बढ़िया। ले लिया है आपका नाम। जी, तो क्या हाल है निधि, कैसे हो? एकदम बढ़िया यार। और ये जो आपने नेशनल क्रश क्रश जो बोल दिया है ना मुझे, उफ, कॉन्फिडेंस पता नहीं क्यों ऐसा सा हो जाता है कि यार मैं सही में हूँ क्या जो ये बोल रहा है। नहीं, आप नहीं मानते इस बात को? मतलब हम किसी भी पूछ लें, और आप किसी भी इंसान से, किसी भी आदमी से बाहर जाके तो वो निधि नरवाल नाम अब जानता है, ठीक है, और वो कहता है कि नेशनल क्रश बन चुकी हैं हम निधि है। तो वो पोइट्री सुनी इसलिए रहे क्योंकि निधि पोइट्री परफॉर्म कर रही है, पोइट्री देख रहे हैं। मैं यही कहती हूँ, मेरे शो में कई बार ऐसा होता है कि जैसे ऑफ कोर्स जब कोई लाइव शो होता है तो लोग आए होते हैं सुनने, में उनसे पूछती हूँ कि यार कितने लोग कविताएं सुनते हैं। तो ऐसे मेरे ही शो में आके उसमें तो सारे हाथ उठने ही चाहिए ना कि हाँ हम सुनते हैं, तभी तो आए हो, फिर भी कुछ हाथ नहीं उठते। तो मैं समझ जाती हूँ कि हाँ तुम ही हो वो लोग जो कविता को देखने आए हैं, तुम नहीं सुनने आए हो। बट मैं फुल्ली अवेयर हूँ उस चीज को लेके, मेरे में सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। तो आई फील कि कोई बात नहीं, कुछ लोग कविताएं देखने आते हैं, तुम आओ देखने, मुझे पता है तुम अगली बार सुनने आओगे। क्या बात है, स्पोकन में जो राइस आया है एकदम से निधि का कंट्रीब्यूशन है बहुत बड़ा। तो थैंक यू वेरी मच निधि, आज आप आने के लिए और बहुत आपके टाइम के लिए, बुलाने के लिए। नहीं, हम आपका शुक्रिया करते हैं। हम इस लेवल तक आ गए हैं कि अब हम निधि के साथ कोलैबोरेट करके पॉडकास्ट कर रहे हैं गाइस, गलबात विद आर्टिस्ट। और सो गलबात विद आर्टिस्ट, गलबात तो आप जानते हो ना कि गलबात बातें करनी है। गलबात का एक और भी बड़ा कमाल का मतलब होता है कि पंजाबी में कहते हैं ये बड़ी गलबात है, कि इसमें कुछ पोटेंशियल, हाँ इसमें कुछ बात है। तो हम उन आर्टिस्ट को बुलाते हैं जिनमें कोई गलबात है, ठीक है। तो गलबात विद आर्टिस्ट ये हमने शुरू किया था लॉकडाउन में, इंस्टाग्राम पे मैं लाइव करता था, तो जितने अपने स्पोकन के थे सब उनके साथ लाइव करके, फिर लॉकडाउन खत्म हुआ, सोचा ऑफलाइन करते हैं। तो आज करते करते यहाँ तक आ गए हैं, इस मुकाम तक, और बहुत अच्छी, बहुत प्यारी कॉन्वर्सेशन उम्मीद है कि होगी आज, बातें करेंगे हम।
क्योंकि आप बड़ी कमाल की स्टोरी टेलर हैं और शुक्रिया। बा कमाल पोइट्री करती हैं और कितने ही सालों से है ना आप इस लाइन में हैं। पर जब आपने शुरू किया तो पोइट्री ही क्यों चूज किया आपने? मतलब कॉमेडी भी कर सकती थी, आपका ह्यूमर तो अच्छा है जितना हम कि बहुत सारे लोग बोल देते हैं मुझे कई बार, मतलब जो ऐसे पर्सनली मेरे साथ बैठ के बात करते हैं, पर मेरा दिमाग मुझे बोलता है कि मत बोलनी थी जो तेरे दिमाग में जोक आ रहा है ना मत सुना, गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ हो जाएगी। खैर कॉमेडी को लेके तो मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं है और मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं चाह भी नहीं रही ट्राई करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी रील्स पे भी लोग आके कमेंट करे हंसना था क्या दीदी। पता नहीं, मतलब वुमेन कॉमिक्स को एक तो पहले ही बहुत उस तरीके से देखते हैं लोग कि ये तो फनी नहीं है, बट अगेन दैट्स नॉट द रीजन। मेरे को लगता है कि मेरा फोटे ही नहीं है कॉमेडी। मैं वैसे कुछ ऐसा बोल देती हूँ जो थोड़ा मजाकिया सा लग जाता है दोस्तों को, बट जब बात आती है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की तो मेरे को नहीं लगता कि वो मैं चुटकुलों के जरिए कर पाऊंगी। ओके। जैसा अभी आपने कहा कि मैंने पोइट्री ही क्यों चूज करी, तो पहली बार तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने नहीं चूज करी है पोइट्री। आई फील कि पोइट्री ने मेरे को चुना है, क्योंकि जब मैंने लिखना स्टार्ट करा था, मैं काफी बार बता चुकी हूँ ये बात अलग अलग जगह कि मैंने कविताएं लिखनी नहीं स्टार्ट करी थी, मैंने बस लिखना स्टार्ट करा था। मैं कुछ भी चीजें लिखती थी अपनी, ऐसे डायरी एंट्रीज करती थी, डियर डायरी आज हमने ये करा, ऐसी ऐसी चीजें लिखती थी। बट इवेंचुअली वो जो जिस तरीके से जिस स्ट्रक्चर में मैं लिख रही थी वो मोल्ड होता गया। जी। शुरुआत में वैसी वाली कविताएं लिखी, शुरुआत में तो ऐसा लगता था कि पोइट तो वही होता है ना, क्योंकि पोइट तो इंग्लिश में लिखना ही पोइट्री होती है। तो कुछ कीवर्ड्स उठा के उन कीवर्ड्स पे लिखना स्टार्ट करा, सनशाइन, बर्ड, मॉर्निंग, स्टार्स, नाइट स्काई, ऐसी ऐसी चीज़ें उठा के इन सब पे से राइम वाइम करके लिखना स्टार्ट करा। बट इवेंचुअली जैसे जैसे मतलब उम्र बढ़ी, थोड़ी बहुत दोस्ती की समझ आई, इमोशंस की समझ आई, सपनों की समझ आई, जब ये सवाल आने शुरू हो गए दिल में कि ज़िंदगी में करना क्या है, मेरे दोस्त कैसे हैं, तब कहीं ना कहीं वो इमोशंस मतलब उनका एक्सप्रेशन कविताओं में होने लग गया। फैमिली खुश है जो आप कर रहे हो? मुझे समझ ही नहीं आता। मतलब मेरी फैमिली में ना बड़े मिक्स्ड लोग हैं। काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको मतलब समझ में नहीं आ रहा है अब भी कि एग्जैक्टली मेरा काम क्या है, मैं करती क्या हूँ, और मेरे लिए भी वो उनको समझाना बड़ा टफ है, क्योंकि उनके टाइम पे होता नहीं था ना यार ऐसा कुछ कि अच्छा रील्स बनाना भी जॉब होती है क्या? फोन पे सारा काम हो रहा है। हाँ। और एट द सेम टाइम मेरी फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सब फुल उनको भी नहीं पता कि क्या करती है ये, पर फुल सपोर्ट करते हैं कि कुछ आ गया है, मेरा कोई वीडियो आ गई है तो सब पूरे खानदान में उसकी लिंक और सब कुछ भेज दिया है कि ये देखो हमारी लड़की है। कहीं पे जब सारे ऐसे रिश्तेदार बैठे हैं तो वहां पे बता रहे हैं कि अरे हमारी लड़की तो बचपन से लिखती है। और मतलब ऐसे लोग तो काफी मिक्स्ड तरह के लोग हैं मेरी फैमिली में। बट जब बात आती है सपोर्ट की तो ऐसा मना तो नहीं करते यार, ऐसे नहीं बोलते कि नहीं करना। आपकी वाली बात से मुझे कि 2020 में हमने जब लिखो दिल से शुरू किया था, दोनों ने, हमने भाई बहन ने, तो ये मतलब क्लियर था कि जॉब करनी है बट साथ में कुछ ऐसा करना है कि अपने पैशन के लिए या अपने लिए कुछ करना है। तो जब शुरू में किया तो मम्मी को समझ नहीं आ रहा था कि कर क्या रहे हैं, है ना। तो जैसे जैसे 6 महीने साल बीते और कंसिस्टेंट थे ना, तो मम्मी को भी लगा कि शायद ये कुछ चीज को लेकर सीरियस है। तो धीरे धीरे ना अब वही बात है कि उन्हें पता नहीं है पर सपोर्ट करेंगे, पर रिश्तेदारों में जाके बताएंगे कि हाँ पोइट्री लिखती है, तो मम्मी जहाँ जाए हाँ लड़का कुछ नहीं LSD करता रहता है। LSD एक रिश्तेदार ने बोल दिया आपका लड़का नशे करता है। LSD करता है वो। मम्मी आप मत बताया करो, आप अपने चैनल में आपको लिंक भेज रहा हूँ, आपने वो शेयर कर दिया करो। तो बिल्कुल सही बात है कि शायद ये भी रीजन है कि फैमिली इसलिए नहीं समझ पा रही है क्योंकि उनके टाइम पे इतना ब्रॉड जो ये कंसेप्ट हम सोचते हैं कि यार क्रिएटर बनना भी एक प्रोफेशन हो सकता है, तो वो भी शायद अगली जनरेशन को, बट ये डेफिनेटली हमें समझ आएगा जब वो कर रहे होंगे। बट द गुड थिंग इज कि वो लोग समझने की कोशिश करते हैं। राइट। अब वो बात अलग हो सकती है, जैसे कोई इंसान तेज भागता है, कोई धीरे भागता है, कोई भाग ही नहीं पाता, है ना। तो बस खाली वो चीज होती है कि हर एक की ना अपनी स्पीड और अपनी पेस होती है कि वो कितनी जल्दी किसी चीज को कैच कर रहा है। तो मेरे को लगता है
हमारी आज के ज़माने में जो चीज़ें चल रही हैं उनको समझने की स्पीड बहुत तेज़ है कि हम तो फटाक से पकड़ लेते हैं। मेरी हाँ मम्मी को अब जाके तो स्टेटस लगाना आया व्हाट्सएप पे कि हाँ ये कैसे लगता है, तो वो कोशिश करते हैं समझने की, सही बात वो है। इंटरेस्ट तो लेते हैं कि अच्छा ये क्या, ये कैसे होता है। बट वही उनको उनका समय, उनका मतलब अपने उनके हिसाब से वो चीज़ें समझ पाए, ट्रू। उनको भी वो स्पेस हमें देनी चाहिए आपने कि कहा कि पोइट्री ने आपको चूज किया, आपने पोइट्री हाँ। को चूज नहीं किया। पर अगर आपने कुछ चूज किया होता और अगर आप पोइट ना होती तो फिर आपने कभी मन में कुछ था कि यार मैं ये बनना चाहती थी या मैं ये कुछ करना चाहती थी, या मम्मी बीच में एक चीज और मैं ऐड कर दूं कि अभी जैसे कि माँ का स्पेशली होता है अपनी हुँ। लड़की को ले डाइट का कोर्स कर ले, सीटेट कर ले या टीचर बन जा ना। कुछ ऐसा सपना था या कुछ था आपके मन में कभी? मेरा एक्चुअली मम्मी ने कभी कुछ ऐसा, मतलब मेरे को ऑनेस्टली आज भी नहीं पता कि मेरी मम्मी के क्या सपने रहे हैं, क्योंकि मम्मी ने कभी बताया नहीं यार कि क्या उनको क्या बनना था, उनको क्या करना था या कुछ भी कभी नहीं बोला कि तू ये बन वो बन। मम्मी का तो हमेशा यही रहा है कि तेरी मर्जी बेटा, जो भी कर बस अच्छा कर। ये वो थोड़ा बहुत पापा लोग की तरफ से ऐसा रहा है कि उनकी वजह से मेरा एक सपना बना था जो कि 11th-12th में मुझे मेरी औकात पता लगी तो ख़त्म हो गया कि मुझे डॉक्टर बनना था, कि मैं तो अच्छा। डॉक्टर बनूंगी। फिर ऐसा जब मैं 11th-12th में थी तभी ऐसा एक वक्त आया था कि मेरे को ऐसा हॉस्पिटल जाना था, कुछ तो अपना बहुत माइनर सा कुछ ऐसा कराने के लिए कि मतलब ऐसा ड्राई स्किन का वो बन जाता है ना, गांठ बन जाती है, उसको हटाने के लिए। तो मेरा तो ओके कुछ था भी नहीं यार, कुछ भी नहीं कराना था, पैर में गांठ थी। ओके बट जहाँ पे मैं थी ना वहाँ पे किसी तो लड़के को ऐसा बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी, तो उसको लेके आए हुए थे, उसका सब पूरा खून वून निकल रहा था। ओके उसका खून देख के मैं बेहोश हो गई। तो नर्स आके मेरे को उठा रही कि हाय बेटा क्या हुआ, मेरी पर्ची देख रही है कि तेरे को कराना क्या है। तो नर्स भी कह रही है ले तेरे को तो कुछ नहीं कराना, तू क्यों डर के बेहोश हो रही है। तो तब मेरे को ऐसा वो हुआ कि यार डॉक्टर बनने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, मेरे में तो नहीं है। मैं तो नहीं बन सकती, माफ करो। और हिम्मत भी प्लस पढ़ाई वो वाली, हाँ पर आपको मतलब देख के लगता है मेडिकल स्टूडेंट टाइप लड़की तो लगती मैं, हो। मेरे पास रही है बायो, पर और मेरे को बायो पढ़ना भी बहुत पसंद था। बट द ओनली रीजन कि मेरे को बायो पढ़नी अच्छी लगती थी वो कि मेरे को ना बायो समझ में आती थी आउट ओके ऑफ ऑल दी अदर सब्जेक्ट्स। मेरे को फिजिक्स नहीं समझ में आई कभी। ओके मेरे को केमिस्ट्री ठीक ठाक, जब तक सॉलिड लिक्विड गैस चल रहा है तब तक तो ठीक है। हाँ उसके बाद मेरे को नहीं आ रहा समझ में, तुम क्या न्यूमेरिकल्स घुसा दिए केमिस्ट्री में, कहाँ से नंबर आ गए यार। क्या बात। बट मेरे को बायो अच्छी लगती थी पढ़नी। हम्म पर ये चीज़ भी फिर टाइम के साथ हुई रियलाइज कि यार हर जो चीज़ जो तुमको समझ में आ रही है ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छी भी लगे। क्या बात है, तो सही बात है। कविताएं तब भी लिखती थी। वाह। तो हम्म वही मैं कह रही हूँ कि मैंने लास्ट ईयर मेरी मास्टर्स खत्म हुई है, जी वो भी जोलॉजी में ही खत्म हुई है। ओके तो मैंने पिछले साल तक पढ़ाई करी है बायो हाँ में। तो मैंने बहुत कोशिश करी, मैंने हर अपनी तरफ से तो मैंने हमेशा इसी को चुना कि मैं ये भी पढूं, मैं ये पढूं, मैं ये पढूं। पर कविताओं ने मेरे को चुना, क्या बात है, बहुत सुंदर। इसीलिए मैं आज यही कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि जब आपने जो बात की कि मम्मी को था कि आप जो पसंद है वही करो, और पापा मुझे लगता है माँ बाप कभी ये नहीं चाहते कि तुम कुछ बड़े बनो या हमें कमा के कुछ दो। उन्हें कि तुम भूखे मत मर जाना कहीं, है ना, क्योंकि हाँ तुम अपने लिए कमाने लायक हो जाओ। तो उनको सिर्फ यही हाँ मेन कंसर्न होता है कि रोटी कमा सको तुम अपने वही। लिए, राइट। एंड क्योंकि नाउ यू आर इनटू पोइट्री, राइट, एंड यू आर डूइंग अमेजिंग शोज, है ना, क्या कमाल लिखती हैं आप, है ना। आज भी जाके मतलब डाल दो निधि नरवाल पोइट्री, और फिर वो 5-7 मिनट जो जिंदगी के सुकून है, ठीक है, सुनने में। तो पर जब नाउ बीइंग अ पोएट, यू नो, ये क्योंकि हमने बड़ा सुना है, जो हमारे व्यूअर्स होंगे मोस्टली लिखने वाले ही होंगे, पोइट्री करने वाले होंगे। सो ये बड़ा नॉर्मल है, कॉमन है, जो हमने सुना है कि देयर इज अ वर्ड राइटर्स ब्लॉक, राइट, कि क्रिएटिव ब्लॉक। राइटर्स ब्लॉक। सो निधि नरवाल भी राइटर्स ब्लॉक में जाती हैं, और अगर जाती हैं तो वो कैसे डील करती है इस राइटर्स ब्लॉक को? यार ये एक्चुअली ये अच्छा सवाल है। ये सवाल मेरे से अलग अलग सिचुएशंस में काफी बार पूछा गया है, और मेरे पास इसका हर बार सेम जवाब रहा है, जो कि एक्चुअली मे बी मतलब जिस तरीके से मैं इसको डील करती हूँ, मैं ऐसा समझती हूँ कि राइटर्स ब्लॉक ना बुखार की तरह होता है। आय है क्या बात है। तो जैसे कोई भी इंसान है ना, कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि बीइंग एन आर्टिस्ट, बीइंग अ राइटर, कि तुम तो राइटर तभी हो जब तुम हर दिन बैठ के कुछ लिख रहे हो, चाहे तुम 2 लाइनें लिखो। बट मेरे को ऐसा लगता है कि यार
ठीक है ना, बुखार में भी बंदा रुक जाता है। अगर जी। कोई फिटनेस फ्रीक है ना, जी। कोई रोज जिम जाता है, बट अगर उस बंदे को बुखार हो गया, कुछ उसकी तबीयत जी। खराब हो गई, तो उसके साथ ऐसा नहीं होता ना कि मैं तो आज भी जाऊंगा भागने, जी। मैं तो आज भी ऐसे डेडलिफ्ट मार के आऊंगा, इतने वेट उठा के आऊंगा। जी। अभी बुखार है भाई, रेस्ट करना, क्या दिक्कत है, खाना खा आराम से, सही पहले बात है। रिकवर तो हो जा। सही बात। तो मेरे को भी ऐसा ही लगता है कि राइटर्स ब्लॉक मेरे लिए एकदम बुखार की तरह है। जब मेरे को ऐसा ओके। लगता है कि मैं कुछ नहीं लिख पा रही, मैं कुछ क्रिएट नहीं कर पा रही, तो मैं कोशिश करती हूँ एक ब्रेक लेने की, जिसमें कोई बुराई नहीं है। एंड आई ट्राई टू कंज्यूम, कि ठीक है मैं अभी कुछ लिख नहीं पा रही तो मैं कंज्यूम करने की कोशिश करती हूँ। कभी किसी और का लिखा हुआ कुछ जी। पढ़ती हूँ, कभी अपनी ही पुरानी कविताएं या पुराना कुछ लिखा हुआ जो जी। 3-3 4-4 साल पहले लिख के छोड़ के बैठे हैं हम अपने नोट्स में, उनको वापस जाके क्या देखती बात है। हूँ। तो वो मेरी मदद करता है फिर वापस अपने थॉट्स उसी को, चीज को रिकवर करने के हाँ, लिए। उस चीज को रिकवर करने में। फिर एक दिन आता है जब मस्त सी कविता निकल के आती है एक बड़े ब्लॉक के बाद और फिर वो वायरल होती है और फिर बैक टू बैक पोइट्रीज आती हैं। बहुत या बहुत बट सही। दैट्स द थिंग, मतलब राइटर्स ब्लॉक में आई फील कि खुद को पुश नहीं करना चाहिए हद से ज्यादा, कि नहीं क्यों नहीं लिख पा रहा, मैं तो आज भी लिखूंगा, कोई बात नहीं यार। जी। निधि, जैसे आपने बात की कि आप जब भी राइटर्स ब्लॉक में जाती हैं तो कई बार आप पिछली अपनी कविताएं पढ़ती हैं। तो इस पे जैसे कि आप अगर 6 महीने पुराना कभी पढ़ती हैं, या साल पुराना, या 2 साल पुराना कभी पढ़ती हैं, कभी ऐसी फीलिंग आई है यार कि यार ये मैंने लिखा है, जहाँ ये मैंने लिख दिया, है ना? 2 फीलिंग्स होती हैं। जैसे जैसे राइटर्स हैं, हम जो है रोज निखरते हैं, जैसे जैसे लिखते हैं और परफॉर्म करते हैं। तो कभी ऐसा पुराना 2 साल पुराना पढ़ा लिख के ऐसे, यार ये तो नहीं मैं लिख सकती, ये इतना क्रिंज लिखा है, जा इतना बेहतरीन लिखा है, ऐसे इनमें से कोई भी एक दोनों फीलिंग्स आती हैं, दोनों। कई बार ऐसा होता है कुछ देख के ऐसा लगता है कि यार ये मैंने लिखा है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ देख के ऐसा लगता है ये मैंने लिखा है। ऐसी एक रील पे तो आज मैं कमेंट करके आई थी मजाक उड़ाते हुए। तो दोनों तरह की फीलिंग्स आती है। तो डू यू फील कि एक साइन ऑफ ग्रोथ ही है, राइट? क्योंकि जब आप फील करते हैं कि एक्चुअली साइन ऑफ ग्रोथ प्लस ऑल्सो अ साइन ऑफ दिस की तुम्हारी जर्नी ना एज एन आर्टिस्ट हमेशा ऐसी नहीं चलती कि तुम हमेशा ग्रो ही करे हो। तुमको पता लगता है कि कुछ अच्छा लिखने के बाद तुमने फिर भी कुछ बुरा लिखा क्या है, बात है, थोड़े टाइम के बाद। तो ऐसे 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 ही चलता है तुम्हारा काम। बहुत सही। तो दोनों चीजें पता लगती हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा बुरा ये चलता रहेगा। राइट। इंस्टाग्राम की आपने बात की, है ना? और अब तो 9 लाख से ऊपर है ना आपके फॉलोअर्स हो गए हैं लगभग, है ना? तो 100K भी जाने ही वाला है इंशाल्लाह। वाई ग्रुप बहुत जल्दी जाए। 1 मिलियन 100K नहीं, वाई ग्रुप आई एम सो सॉरी, इसको काट देंगे यार, ठीक है? 100K जाने वाला वाई ग्रुप। काउंटिंग बड़ी खराब है मेरी यार। कोई नहीं यार, मेरे पास भी बाय होती मतलब सॉरी, मतलब यार मैं तो कम कर दिया 8 लाख फॉलोअर। 8 लाख या कितने कितने कम किए मैंने। BTS। ठीक है, अब तो जैसे आपका 1M जाने वाला है, ठीक है, और अच्छे खासे यू हैव फॉलोअर्स। कभी फॉलोअर प्रेशर लिया कि यार इतने लाइक कम हो गए, या इतने फॉलोअर्स बढ़ गए या कम हो गए, ये चलता है? मतलब I'll be very honest, ठीक है, पिछले साल बहुत चला ये। अच्छा। हाँ, एक टाइम के बाद आई बिकेम वेरी अवेयर कि ये चल रहा है। अच्छा। और मेरे को बॉदर कर रहे हैं बहुत ज्यादा ये नंबर। तो जब तुम अवेयर हो जाते हो ना, जब तुमको पता लग जाता है कि ये दिक्कत है, तो तुम काम करते हो उसके सोल्यूशन पे। फिर धीरे धीरे, मतलब अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मतलब मेरे लिए इंस्टाग्राम बिल्कुल वैसा है कि मैं ऐसा समझती हूँ कि जो भी इंसान के करियर का पार्ट है इंस्टाग्राम, उसको ना तो इंस्टाग्राम के सक्सेस को अपने सर पे चढ़ने देना चाहिए, ना ही इंस्टाग्राम के फेलियर्स को अपने सर पे चढ़ने देना चाहिए। मतलब मैं अभी मेरे साथ वैसा है कि मैं नंबर्स, लाइक्स, कमेंट्स, DMs ये सब कुछ देखती हूँ, लेकिन
अपने सर पे नहीं चढ़ने देती यार, मतलब इनको मेरे ओके। लिए इंस्टाग्राम ऑफिस की तरह एकदम। ओके। और मैं ऐसा समझती हूँ कि यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है ना वो प्रोफेशनल है, तो मैं उसको मिक्स नहीं होने देती अपनी पर्सनल लाइफ के साथ, कि तुम उन चीजों को ना अपने ऊपर इतना मत कंट्रोल करने दो कि जब तुम अपने दोस्तों के साथ भी कहीं बैठ के सिर्फ ऐसा पर्सनल टाइम स्पेंड कर रहे हो, राइट। बातें कर रहे हो अपनी आपस में, तब तुम सोच रहे हो कि यार पिछली पोस्ट पे तो 50,000 तब भी लाइक तुम्हारा थे, ध्यान वहीं इस पे है। वाले पे तो 10 हैं, मेरे तो 40,000 कम आ गए। मतलब ये चीजें हम्म। इतना ज्यादा अभी तो मैं अवेयर हूँ, तो मैं नहीं उतना बॉदर होती उनसे, राइट। पर चलता रहता है। जब शुरुआती दिन थे, राइट, हाँ क्योंकि आज 1 से 10, 10 से 100, 100 से हाँ 100K के बाद हमारा M तक जाने वाला है, ठीक है। तो हमेशा से तो ऐसे नहीं रहा होगा, राइट, कि नहीं। एक जो है इस स्टेट में आने के लिए भी, स्टेट ऑफ माइंड में हम्म आने के लिए भी यू ने, है ना, इतना एक जर्नी क्रॉस की है। एक जो सवाल है वो ये है कि क्योंकि ऑब्वियसली हम सब, मैं ये नहीं कह रहा कि विच इज़ द राइट थिंग और रॉन्ग थिंग, बट अगेन वी ऑल वांट्स कि हमें लोग जाने, ठीक है, हमारे अच्छे फॉलोअर्स हों, हमारे काम को सराहा जाए, ठीक है, और उसके लिए दिन रात हम मेहनत कर रहे होते हैं, अपने पैशन को फॉलो कर रहे होते हैं। हाँ बट टचवुड कि आप उस लेवल तक अब वहाँ पे हैं जहाँ पे एक अच्छी रीच है, काफ़ी लोग आपको सुनते हैं, बहुत लोग आपको सुनते हैं। वहाँ जहाँ पे एक स्ट्रगलिंग टाइम होता है, जहाँ पे हम उस हाइट तक पहुँचना चाहते हैं, हाँ और एक उस हाइट पे, उस पीक पे पहुँच जाएं, उन दोनों के बीच में जो मेंटल स्टेट है, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, या जो हमें कहने जो पीस है, यू नो, उसमें कितना फर्क आता है, कि मतलब क्या लगता है कि यार दुनिया अभी भी नहीं बदली, वैसी ही है, या कुछ बदल गया है अब इतना रीच करने के बाद, इतनी हाइट पे पहुंचने नहीं, का? एक्चुअली बदल जाता है। बदल जाता है। बताऊँ मैं आपको कैसे? ओके। जैसे जब स्टार्ट करा था, है ना, जब 400-500 कुछ फॉलोअर्स थे, जिनमें से भी 300 थे हमारे दोस्त, ओके। बाकी 200 ऐसे लोग जिन्होंने सोशल मीडिया से कहीं से देख लिया, सुंदर है फॉलो कर दिया, या कुछ लिखा हुआ पढ़ के फॉलो कर दिया। तो तब ऐसा होता था कि अगर हमारी किसी पोस्ट पे एवरेज 100 लाइक्स आ रहे हैं और किसी एक पोस्ट पे 150 आ जाते थे, तो भी हम इतना आहा। खुश होते थे। और अब ऐसा होता है कि किसी रील पे 1 मिलियन व्यूज जा रहे हैं, हाँ, अगली रील पे 1 लाख गए हैं, 1 लाख कम नहीं है। true। बहुत सारे लोग तरसते हैं कि क्या बात है। 1 लाख व्यूज हो, पर हमको बड़ा किलसता है फिर वो, ओके। कि इस पे क्यों नहीं गए 1 मिलियन। हम्म। तो वो खुशी नहीं रही है कि राइट। इतना सा भी अगर कुछ बढ़ा हुआ मिल रहा है, इतना सा भी तुमको पता है कि ये ज्यादा है, हाँ। तो वो खुशी पहले मिलती थी, थोड़ा सा भी कुछ ऐसे मिल जाता था ना, अब ऐसा नहीं होता। सुकून किस में लगता है ज्यादा, कि वो वहाँ पे वो 50 वाला लाइक वाला भी जब इंक्रीज हो जाता वो है वाला मैं उसी है स्टेट ना? में वापस आने की कोशिश कर रही हूँ। पता है 2 चीजें हैं ये, एक तो तुम्हारा इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के सारे नंबर्स, और एक तुम्हारा काम, तुम्हारा पैशन जो तुम कर रहे हो। बेसिकली मतलब 2 चीजें होती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि या तो तुम जो ये सारे सोशल मीडिया के नंबर्स है, या तो तुम ये नंबर्स पाने के लिए लिख रहे हो, या फिर तुम नंबर्स पा रहे हो ताकि तुम लिख सको। मतलब तुम्हारे लिए प्रायोरिटी क्या है? तुम्हारे लिए नंबर्स प्रायोरिटी है, या फिर तो तुम जो अपना काम, तुम्हारा पैशन जो तुम फॉलो कर रहे हो, चाहे वो कुछ लिख रहा है, कुछ कोई और आर्ट फॉर्म कुछ क्रिएट कर रहा है, दोनों में से तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है? एक्चुअली है तो 2 ही चीजें ना, नंबर्स और तुम्हारा पैशन, दोनों अलग अलग चीजें। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि यार इसको एक प्रायोरिटी लिस्ट में डालो, तो तुम ऊपर किसको रखोगे? तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अभी, क्योंकि सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा हो गया हमारे काम पे भी, तो मुझे लगता है कि हर आर्टिस्ट की लाइफ में ना, मेरे को नहीं पता, मतलब मेरी लाइफ में तो आया है एक ऐसा जोन जब मैंने राइटिंग से ऊपर थोड़े टाइम के लिए अपने सोशल मीडिया के नंबर्स को रख दिया था, और मैं कुछ भी लिखती थी सिर्फ ये सोच के कि इस पर नंबर्स आएंगे कि नहीं। क्या बात है। पर अब मैं वापस उस जोन में आ रही हूँ कि मैं अपने क्राफ्ट को ऊपर रख रही हूँ, मेरे को उससे फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब अगर मैं कई बार ये सोच के चलती हूँ कि यार खुदा ना खास निधि, कोई दिन ऐसा आ जाए कि सब कुछ खत्म हो जाए, है ना, इंस्टाग्राम वगैरह जैसे टिकटॉक गया ये भी चला जाए, कुछ हो जाए मान ले, तो क्या तू लिखना छोड़ देगी? क्या बात है। तो मैं अपने आप से यही क्वेश्चन करती हूँ, तो मेरे को अंदर से यही आवाज आती है कि नहीं यार, लिखूंगी तो तब भी। राइट। तो अब मैं उस पर ज्यादा फोकस कर रही हूँ कि मैं अपने काम को और बेहतर बनाऊं, और मेरे को ऐसा लगता है कि जब हम अपने काम की तरफ ज्यादा फोकस्ड होते हैं ना, तो सफलता, सक्सेस, ये सब कुछ
कहीं ना कहीं से तुमको ढूंढ ही लेती है क्या कि बात ये है। बंदा बड़ा हसल कर रहा है, बस आप इसके पास इतनी जाना काबिलियत चाहिए। आप में आ जाती है कि आप 4 और हाँ तरीके ढूँढ लेते हो कि यार बना लेंगे, आज ये नहीं हाँ चलेगा तो कल उससे बना लेंगे। एग्जैक्टली। सही बात है। दीदी एक चीज़ है कि अभी क्योंकि आपने नंबर्स की बात की, अब तो हम्म ऐसा होता है कि यार किसी रील पे 1M चला गया, किसी पे हाँ ठीक है लाखों चले गए, तो वो एक नंबर जा रहा है। पर एक हम्म टाइम ऐसा था जब 500-600 फॉलोअर्स थे, ठीक है, उस पे 100-150 लाइक आ रहे थे, तो वो 100-150 लाइक नहीं थे, वो 100-150 लोग थे। और हाँ वो लोग थे जो बहुत ही क्लोज चाहे वो ओपन माइक से मिले हैं, चाहे हॉस्टल लाइफ से मिले हैं, चाहे ट्रू स्कूल से मिले हैं, ठीक है। मेरा जो ये इस पे सवाल है वो ये है कि वो 100-150 लोग वो आपकी लाइफ में अब हैं या नहीं हैं, और वो अगर है तो वो संभालने कितने ज़रूरी है, क्योंकि देखो सी लाखों नंबर तो वो आज मुझे भी ये लगता है कि यार जब बड़े नंबर्स आने लग जाते हैं तब आप लोग नहीं, तब आप नंबर ही देखते हो। हाँ पर जब वो आप लोग छोटे ही छोटे नंबर बन नंबर्स होते जाते हैं हैं। तब आप छोटे नंबर्स नहीं, आप लोग संभाल के रखते हो तो वो आप उस पे आपका क्या थॉट है कि यार वो लोगों के बारे में, उन लोगों को संभाल के रखना, या वो लोग ऑब्वियसली तो आप सबको हर वक्त नहीं रख सकते, राइट। हाँ ट्रू कुछ छूट भी जाएंगे, कुछ चले भी जाएंगे, बट वो 100-150 लोगों की बहुत इम्पोर्टेंस है ना। बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बताती हूँ, पता है क्या होता है, जैसे कोई पौधा होता है ना, जिसको ग्रो करने के लिए एक सर्टेन एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है कि राइट उसको सही धूप मिले, सही पानी मिले, सही हवा मिले। तो मेरे को लगता है ये वाले जो लोग होते हैं ना, किसी भी आर्टिस्ट के अराउंड जो रहते हैं, ये बिल्कुल उसी एनवायरनमेंट की तरह काम करते हैं उस आर्टिस्ट के लिए। तो ये तो बहुत ज़रूरी है यार राइट, कि अपने एनवायरनमेंट को तुम संभाल के रखो, उसका क्या ध्यान बात है। रखो। तो वही उस टाइम जो 100-150 लोग, 200 लोग ऐसे होते थे, ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग टच में नहीं रहे या फिर जो आई भी, नो। बट कुछ हैं अभी भी ऐसे हाँ जो जो ऐसे लोग हैं जो मेरी पोएम सुनते भी नहीं है, मेरे दोस्त, पर आ जाते हैं हर शो है, में, राइट। सबसे जोर ये से बात ताली बहुत बजाते हैं। खूबसूरत है, सच में बहुत खूबसूरत है। हमें याद है कि सॉरी मैंने इंटरप्ट किया, नहीं नहीं इट्स मुझे ओके। एकदम से याद आ गया, हमारा पहले दिल्ली में हमारा ना पहला 2 साल पहले हमने एक पहला क्यूरेटेड शो लगाया 9 जुलाई को। हाँ इससे पहले हम छोटे छोटे ओपन माइक्स कर रहे थे, ठीक है। और हमने 9 जुलाई को जब ये शो लगाया ना, तो हमने पहला शो था जिसमें हमने 150 टिकटें बेची थी, ठीक है। तो 150 लोगों का क्राउड आया, वो एक तरफ। मेरा एक दोस्त है बहुत खास, ठीक है, बहुत स्कूल के टाइम से, वो रजत, वो पहली बार आया है मेरे शो पे, आज से पहले वो किसी शो पे नहीं आया, ठीक है। और वो पहली बार, मुझे इससे पहले ये भी नहीं पता था कि उसकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस शो पे आया। मेरे लिए वो इतनी अहमियत थी ना उसकी प्रेजेंस की, उसे पोइट्री बिल्कुल नहीं पसंद थी, मतलब फर्क नहीं पड़ता, वो ऊपर आया है और वो उस जर्नी में है, आप समझो वो छोटे स्टार्टिंग पॉइंट पे है, हाँ और कल को जब पीक लेवल पे जाएंगे तब भी वो वहां पे खड़ा होगा। तो उन लोगों की तो मुझे लगता है बहुत कीमत है जिंदगी में। आपकी लाइफ में कोई बहुत ऐसा एक नाम जो आपको लगता है कि यार पहले बहुत स्टार्टिंग पॉइंट पे था बहुत सारे और अभी लोग भी हैं। है? मेरी दोस्त है जो अंकिता, ओके। वो मेरे साथ कॉलेज में थी। मेरी बहन है खुद, मेरी हाँ। बहन को कुछ घंटा नहीं समझ में आता अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं ना, रुक जा निधि, टाइम दे, थोड़ा सोचना पड़ेगा। वो मतलब हरियाणवी में बात करती है, तो मेरे हाँ। मुंह से अभी हरियाणवी निकल रही थी, रुक जा यार, एक को सोचने दे तो समझ में ना आया, सर के ऊपर तक गया। मतलब वो ऐसे बोलती है, लेकिन स्टिल मतलब कि अगर मेरे लिए कुछ बोल देना कोई कि कैसा काम है ये वो, तो उसको मेरे से ज्यादा बुरा लगता है कि ऐसा कैसे बोल दिया सामने वाले ने। कितनी मेहनत करती है मेरी बहन। क्या बात है। मेरा भाई है, उसको घंटा कुछ समझ में नहीं आता, बट अगर कभी ऐसे कुछ वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है या कुछ, पूरे दिन मेरे साथ सड़ेगा गर्मी में, कैमरा लेके घूमता रहेगा, बता कैसे कहाँ पे कैसे। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं ऐसे जो, जैसे आपने पहले शो की बात करी, इवन आई रिमेम्बर कि जब मैंने पहली बार अपना ऐसा लाइव सोलो डाला था, तो मेरा 6-7 दोस्तों का ग्रुप आया हुआ था, सब स्कूल के दोस्त थे जो 11th-12th में साथ थे। तो वो लोग आए हुए हैं सारे हरियाणा से, और उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा जो मैं सुना रही हूँ, वो सुन भी नहीं रहे, पर सबसे जोर से हूट कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जोर से तालियां बजा रहे हैं। उनकी तालियां सुन के बाकी लोग तालियां बजा रहे हैं। तो हाँ, ये हाँ बहुत कीमती है मुझे लगता है। मतलब पैसा, फेम, हाँ नंबर्स, ये सब एक जगह, पर ये जो रिवॉर्ड है ना लाइफ का, दैट इज वेरी वेरी वैल्यूएबल मुझे लगता है। और इसी के साथ मुझे जो अगली आपसे ये बात पूछनी है कि
मेंटल हेल्थ जो कितनी ड्रेन होती है इसमें, क्योंकि आज इस काम में है ना, आज काम क्रीमी चल रहा है, आज स्मूथ, आज सब जानते हैं, आज हर कोई चाहता है कि यार निधि के साथ कोलैबोरेट हो जाए, आज हर कोई चाहता है कि यार बात हो जाए या मैसेज का रिप्लाई हो जाए। पर एक टाइम ऐसा भी था है ना, जब हसलिंग पीरियड चल रहा था, तो वहां पे होता था यार ये वाला काम चल जाए, ये मेरा अब तक का सबसे अच्छा कंटेंट है, जब लगता है ऐसे मोमेंट्स में ना, तो वो रातों को नींद नहीं आती है, तब तुम पूरी रात तुम हर 5 मिनट बाद चेक करते हो, अच्छा कितने लाइक आए हैं, तुम चेक करते हो, अच्छा यू सीक फॉर वैलिडेशन, नॉट एग्जैक्टली आई वुड से वैलिडेशन, बट यू सीक यार अच्छा काम है, कि हाँ कि मेरे को ये करना चाहिए क्या, कोई अगर लोग पसंद कर रहे हैं तो मैं ये आगे और भी करूंगी। हाँ, तो वो चीज उसमें कितना यू हैव ड्रेन्ड कि यार मतलब सारा दिन उसमें निकल जाता था ओवर थिंकिंग में, या अपने पे लॉट ऑफ थिंग्स हैपन, खुद पे डाउट होता है यार, काम नहीं अच्छा गया यार, है ना, और लोग चल रहे हैं यार, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कितने थॉट प्रोसेस आते हैं। तो हाउ डू यू कि पहले नहीं, मतलब ये तो अभी भी चल ही रहा है। अच्छा, हाँ, मतलब अभी भी ऐसा होता है कि कोई दिन तो हम फील करते हैं कि हम धुरंधर हैं, हमको सब आता है, हम सबसे बढ़िया है, हमसे सबसे ज्यादा प्यार है लोगों को, बट कोई दिन ऐसा आता है जब हम फील करते हैं कि यार अभी तो हम बहुत पीछे हैं, है ना, कि अभी तो हमें ये नहीं आता, कोई कुछ तुमको ऐसा फील करा देते हैं कुछ लोग कि तुमको अभी ये नहीं आता, एंड सडनली यू बिकम वेरी अवेयर कि हाँ यार सही कह रहा है ये बात, तो ये तो अभी मुझे आता ही नहीं है, तो मैंने सीखा ही नहीं है, तो मैं तो अभी पीछे हूँ, मैं तो नहीं हूँ धुरंधर। तो ये भी मेरे को ऐसा लगता है कि साइकिल है, ये चलती रहती है कि जब तुम सेल्फ डाउट में आते हो, फिर सेल्फ डाउट से निकलते हो, फिर वापस कुछ ऐसा होता है कि वापस तुम ऐसा सोचने लग जाते हो कि जो मैं कर रहा हूँ ये सही कर रहा हूँ क्या। मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है जब मैं बैठ के सोच रही होती हूँ कि जैसे आज अभी आपने ऐसी ऐसी बातें बोल दी, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ यार निधि कुछ तो करा है जीवन में, ये इंसान खुश हो रहा है अपने पॉडकास्ट को बुला के। बट आई नो कि अभी भी कोई दिन मेरी लाइफ में ऐसा आएगा जब मैं बैठ के सोच रही होंगी कि यार टीचर ही बन जाते तो सही था, ट्राई करके देख लेती, यार नीट निकल जाता। मैंने दिया ही नहीं था नीट का एग्जाम। तो ऐसे भी दिन आते हैं जब सोचते हैं कि व्हाट इफ दिस इज नॉट राइट, कुछ और ही के लिए तुम बने थे। इवन आफ्टर कि अब चीजें कितनी भी क्रीम हो जाएं, फिर भी उसके बाद यू फील यू हैव सच थॉट्स। बट इसके लिए द ओनली हैक इज टू कीप गोइंग। कोई और तरीका ही नहीं है यार। मतलब दुख से निकलने के लिए दुख से गुजरना तो पड़ेगा। ओके कभी ये आता नहीं थी दिमाग में कि बिकॉज अब जिस टाइम में हम हैं जहाँ पे वी आर इनटू इतना एक्सेस आ चुका है, इतना ज्यादा तो it's all about entertainment or it's all about access, it's all about कि बहुत rapidly everything is changing. Now in all of this do you feel sometimes कि यार इतना change हो रहा है, तो आज मैं एक दिन भी रुक गई तो मतलब कि मैं नीचे और कोई और ऊपर आ जाएगा। कभी ऐसा दिमाग में थॉट आता है, या कभी ऐसे कंपटीशन वाला कि यार नहीं आई हैव टू बी एवरी डे अपडेटेड, आई हैव टू बी एवरी डे कि कुछ करते रहना है, अदरवाइज कि एक दिन से भी कोई और ओवरकम कर जाए। कभी ऐसा दिमाग में कुछ थॉट प्रोसेस रहता है? नहीं यार नहीं आता। कोई प्रेशर नहीं। देखो मैं बताऊं क्योंकि मेरे साथ कैसा है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे पिछले 3 साल में ना मेरी मेंटल और फिजिकल हेल्थ बहुत ऐसे ऊपर नीचे रही है। मेंटली मैं कभी बहुत परेशान रही हूँ, कभी सेन रही हूँ, कभी बहुत ही ज़्यादा परेशान रही हूँ, एकदम ऐसा कि उफ बस अब नहीं रुका जा रहा। फिजिकली मैं कभी एकदम से वेट गेन हो गया, कभी एकदम से पतली हो गई, फिर वेट गेन हो गया, अभी फिटनेस स्टार्ट कर दी, एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी, आज नहीं हो रही, आज जी भर के खा लिया जंक। मतलब ऐसा बहुत ऐसे चला है मेरा पिछला 3 साल। ठीक है, तो जब ऐसे मैं एक्सरसाइज करने जाती थी ना बाहर की, आज तो मैं दौड़ के आऊंगी, और जब मैं भाग रही होती थी तो एट द सेम टाइम कुछ और लोग भी आए होते थे करने, तो मैं देखती थी कि यार ये बंदा तो कितना बढ़िया भाग रहा है, कितना तेज भाग रहा है, और मेरे से भागा नहीं जा रहा। मैं ऐसे धीरे धीरे, मेरे से जॉगिंग भी नहीं हो रही, मैं एक चक्कर में थक जा रही हूँ, मेरी सांस फूल जा रही है। तो वो भी मतलब देख के वैसा लगा ना कि यार पर ये भी तो देखिए बंदा कितने दिन से भाग रहा है, क्या बात तू पहले दिन आई है भागने, और उसकी टांगे तेरे से ज्यादा लंबी है, ऑफ कोर्स वो तेरे से लंबे स्टेप्स भागेगा, तेरी टांगे तू अपने हिसाब से भागना जैसा तेरे से भागा जा रहा है। चलो ठीक है, वो 2 चक्कर मार रहा है, ठीक है, उसने 2 मिनट में खत्म कर लिए 2 चक्कर, तूने भी 2 चक्कर मारे, तेरे को 10 मिनट लग गई खत्म करने में, पर डिस्टेंस तो तूने भी उतना कवर करा ना। राइट। तो मैं कभी वो नहीं सोचती कि
अगर ये बंदा इस जगह पे इतनी जल्दी पहुंच गया तो मुझे भी इतनी जल्दी पहुंचना है। मैं वो सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, अगर मेरे लिए छोटे छोटे स्टेप्स काम कर रहे हैं ना, तो मैं छोटे छोटे स्टेप्स लेके ही चलूंगी, चाहे मेरे को थोड़ा टाइम लग जाए वहां तक जाने में। जब मुझे पता है कि मुझे वहां तक पहुंचना है तो मेरा फोकस वही है कि जाना उसी तरफ है। मैं वो नहीं सोचती कि कितना टाइम लग जाएगा, राइट, कितनी देर लग जाएगी। सही बात है। तो हाँ, एंड सो you write about love, you write about social issues, ठीक है, you write about lot of topics. Do you feel कि there are lot of things जो कि अभी भी आपको कहनी है, जब बहुत ऐसी चीज़ें लिखनी है, कभी ऐसा महसूस होता है या लगता है कि यार मैं, दो चीज़ें होती हैं कि या तो मैं सब कुछ लिख चुकी हूँ, जब मेरा जॉनर ही बस ये है तो मैं ये ही लिखूंगी, ऐसा कभी थॉट प्रोसेस आया या कभी लगता है कि नहीं अभी मुझे और भी कुछ ऐसा लिखना है अभी, या कुछ ऐसा और भी बताना है समाज को या स्टेज पे बोलना है? यार मैं ना फॉर्मेट्स को लेके काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस रहती हूँ ट्राई अच्छा। करने के लिए। मैं टॉपिक्स को लेके थोड़ी कम क्यूरियस रहती हूँ। हाँ, बीच में एक बार ऐसा हुआ था कि जब ऐसी सी धारणा बन गई थी लोगों में कि निधि नरवाल आई है तो मोहब्बत पे कुछ सुनाएगी, तो मेरे को वो थोड़ा खटकता था, क्योंकि मेरे को तब भी मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें चलती थी जिनके बारे में मैं लिखती थी। तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार ये लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, निधि मोहब्बत पे सुनाती है, मेरी लाइफ में इतना कुछ हो रहा है, मैं और भी चीजें लिख रही हूँ, ये तो हाँ। किसी को पता है नहीं, सब ऐसे मोहब्बत मतलब। तो मेरे को वो थोड़ा लगता था, तो फिर मैंने दूसरी चीजें सुनानी स्टार्ट करी उस टाइम पे कि नहीं मैंने ये भी लिखा है तुम ये सुनो। हाँ। मेरी लाइफ में ऐसा हुआ था तो मैंने ये भी लिखा है तुम ये सुनो, एंड दिस इज नथिंग रिलेटेड टू लव या फिर कुछ भी रोमांस लव कुछ भी नहीं है इसमें। फिर वो चीजें लोगों को पसंद आई, बट अब मेरा वो थोड़ा सा नहीं रहा है कि मेरे को तो पॉलिटिकल भी कुछ लिखना है, मेरे को तो रिलीजियस भी कुछ लिखना है, मेरे को स्पिरिचुअल कुछ लिखना है। अब वो नहीं बचा है। मैं फॉर्मेट्स को लेके काफी ज्यादा वैसा रहती हूँ कि मुझे जैसे मैं कविताएं लिखती थी तो मुझे ऐसा हुआ कि यार अब मुझे ना स्टोरी राइटिंग ट्राई करनी है, अब मुझे लॉन्ग फॉर्मेट कुछ ट्राई करना है, Okay. अब मुझे गजलें लिख के देखनी है। मतलब अपने सेम थॉट को अलग अलग फॉर्मेट्स में ढालने के लिए Right. अब मैं कोशिश करती हूँ। मैं वैसा नहीं सोचती कि इस पे नहीं लिखना है या उस पे नहीं लिखना है या इस पे भी लिखना है। राइट। आपने जैसे बात की कि लोग पसंद करते हैं, जहाँ मोस्टली चाहते हैं कि निधि आई हैं तो मोहब्बत की कविताएं सुनी जाए। ठीक है, तो ठीक है, देखो मैंने गलत तो नहीं बोला था आते कि नेशनल क्रश ऑफ ऑल मेन, ठीक है, तो क्योंकि मोहब्बत की कविताएं सुनना चाहते हैं, आपने बोला कविताएं देखना चाहते हैं। तो ओवर द इयर्स निधि नरवाल मोहब्बत को कैसे देख पाई हैं या क्या समझती हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज लव, और व्हाट इज योर थॉट अबाउट लव इफ वी वुड अंडरस्टैंड फ्रॉम यू? यार प्यार को लेके एक तो बड़ी ही ऐसी बात है जो मेरे ख्याल से सबको लगता होगा कि प्यार ना तुमको स्पेशल फील कराता है। ओके। तो प्यार की अंडरस्टैंडिंग मेरे लिए भी काफी वक्त तक यही रही है कि लव मेक्स यू फील स्पेशल। पर बीते जो मेरे साल गए हैं ना जिंदगी के 4-5 साल जो कॉलेज वॉलेज चला, उसमें मेरे को ये चीज समझ में आई है कि तुम्हारी जिंदगी में ना कुछ लोग होते हैं जो तुमको कभी नहीं बोलेंगे कि तुम गलत हो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो तुमको कभी नहीं बोलेंगे कि तुम सही हो। तुम इन दोनों तरीके के लोगों से दूर रहो। क्या बात है। मेरे को ऐसा लगता है कि जो तुमको ये बताता ना, जो इंसान कि तुम कहाँ गलत हो, वो इंसान तुमसे सच्चा प्यार करता है। ओके। मेरे को लगता है कि प्यार है ही वो जहाँ पे ना तुमको गलतियां करने से डर ना लगे, जहाँ पे तुमको ये पता है कि तुम से अगर कोई गलती भी हो गई है, तुम गलत चले गए हो कहीं पे, तुमने कोई गलत डिसीजंस ले लिए हैं, बट यू नो कि सामने वाला तुमको बता देगा, तुमको सर पे नहीं चढ़ाएगा ये बोल के कि नहीं यार जो तू कर रही है वो सब सही है। मेरे को लगता है सच्चा प्यार वो होता है जो तुमको ना तो ये भ्रम होने दे कि तुम सबसे महान हो, ना ही तुमको ये गलतफहमी होने दे कि तुम तो नालायक हो, ना काबिल हो। क्या बात है। प्यार यही है कि तुम सामने वाले को बेहतर बनाना प्यार है। क्या बात है। सामने वाले को आजाद फील कराना प्यार है। सामने वाले को ये फील कराना कि कोई बात नहीं, इस स्पेस में तुम गलतियां कर सकते हो जी, ये फील कराना प्यार है। When we talk about relationships, ठीक है, जब हम दो लोगों की बात करते हैं,
मतलब मेरा मानना है, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि हमेशा 19-20 रहता ही है। मुझे लगता है कि एक 20 करता है, एक 19 करता है, कभी ऐसे नहीं होगा बराबर बराबर इक्वली दूसरे। सो इस पे दो बातें। एक चीज़ कि क्या ये सही है कि एक 19 करे और एक 20 करे, चलेगा? इज़ इट फेयर? ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि क्यों फेयर नहीं है, कि अगर मतलब कि यू गॉट माई पॉइंट कि आप जब भी देखोगे किसी रिलेशनशिप में, मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार, बट बहुत ही एक्सेप्शनल होगा जहाँ पे 20-20 चल रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम 19-20 ही मैंने देखा है, कोई 20 कर रहा है, कोई 19 कर रहा है। यार पर मेरे को ऐसा लगता है कि पता है ये ना हम ओवरऑल रिलेशनशिप के लिए नहीं कह सकते कि रिलेशनशिप में अगर हम हर चीज को कंसिडर कर ले तो एक बंदा 19 कर रहा है, एक बंदा 20 कर रहा है, 19-20 चलता है। पर मुझे लगता है कि ना एक रिलेशनशिप के अलग अलग एस्पेक्ट्स में चलता है 19-20। कुछ एस्पेक्ट्स में एक बंदा 20 कर रहा होता है, एक 19। कुछ एस्पेक्ट्स में दूसरा वाला बंदा 19 कर रहा होता है और ये वाला 20। तो एवरेज दोनों 19 और दोनों 20 ही कर रहे हैं। क्या बात है। कुछ चीजें हैं जैसे कोई भी अगर हम बात करें, कोई भी रिलेशनशिप है, चाहे वो दोस्ती की है, चाहे कोई लड़का लड़की है आपस में, है ना, तो काफी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे लड़का बहुत ज्यादा कर रहा है, काफी जगह ऐसी होती है जहाँ पे लड़की बहुत ज्यादा कर रही है। पर कुल मिला के वही दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर वो दोनों ये बात समझ रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे मैंने ज्यादा करा है तो इस एरिया में मतलब इसने बहुत ज्यादा करा। क्या बात है। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट है, मैं ना मेरी बहन जो है अभी उसकी शादी हुई है जनवरी में। उसका इट वाज अ लव मैरिज, और उसका जो रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था व्हेन आई वाज इन 11th क्लास, एंड वो मेरे से 2 साल छोटी है। हाँ, 2-1.5 साल, मुझे याद नहीं है, सॉरी। मे बी शी वाज। हाँ, मैं 100 रुपये दूंगा इस बार। सरकार ने ऐलान किया कि 100 रुपये देना है इस बार राखी पे। ये सरकार ने ऐलान करा। मैंने कल इसको लिख के भेजा, मैंने कहा तेरे को पता है गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इस बार राखी पे कोई शोषण नहीं होगा, सिर्फ 100 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। और वो मान गई आपकी तरह, कैसे 100 रुपये बोले हैं सरकार ने। और ये ज्यादा बिलीवेबल इसलिए लग रहा है क्योंकि बजट अभी आया है थोड़ा दिन पहले, मैंने कहा ये भी लिखा है 2024 के बजट में। ओके, यस, बट यस, अपार्ट फ्रॉम राखी, तो जो मुझसे वो आई थिंक 9th या 10th क्लास में थी, व्हेन शी वेंट इनटू रिलेशनशिप, और वो जिसके साथ रिलेशन में गई थी वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था क्लास में, और मुझे नहीं पता था इस बारे में कि वो दे बोथ आर इन रिलेशनशिप। हालांकि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं होती कभी भी कि अगर मुझे पता लग जाता, बट क्योंकि हमारे घर में हमेशा इतना रहा ऐसे माहौल, काफ़ी वी बीन इनटू ब्रॉड कि ऐसे हाँ कोई दिक्कत नहीं, बता देना। हाँ, तो बट उसके बाद भी उसको 3 साल लगे हैं बताने में कि यार 3 साल बाद उसने मेरे को ये बात बताई, और मुझे सिर्फ इसी बात का मलाल था कि यार 3 साल लगा दिए तूने बताने में, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। द पॉइंट आई वाज गोइंग अबाउट कि उसने उस रिलेशनशिप को 8 साल कैरी फॉरवर्ड किया, ठीक है। और इन 8 साल में आई एम नॉट सेइंग कि उसका जो अब हस्बैंड है, जो मेरा फ्रेंड था, वो प्यार नहीं करता था, बट मैंने हमेशा 19-20 ही देखा था। मैंने देखा था कि मेरी बहन, कभी कभी मुझे लगता था वो 10 कर रहा है, मेरी बहन 20 कर रही है, ठीक है। तो मुझे ऐसे दिखता था, इतना ज़्यादा मुझे दिखता था, और बहुत बार मुझे लगता था कि यार ये मेरी बहन के साथ गलत हो रहा है, कि यार ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना, वो इतना जाती है, इतना सब कुछ करती है, तो शी डिजर्व मोर लव, रिस्पेक्ट, अटेंशन, केयर, एवरीथिंग, है ना। और मेरी बहन को एक चीज़ क्लियर थी कि मुझे चाहे 8 साल लगे, चाहे 10 साल लगे, मुझे शादी इसी इंसान के साथ करनी है, एंड वो उसको यहाँ तक लाई है। मैं कई बार अपनी बहन को ये बात बोलता हूँ कि ये शादी हुई नहीं है, ये लाई गई है, तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लाई है 8-10 साल में, क्योंकि तू चाहती थी ये शादी करनी। और आज की डेट में व्हेन आई सी दे बोथ आर वेरी ब्लेस्ड विद ईच अदर, कि बहुत एक दूसरे की केयर करते हैं। वो 2 दिन घर आ जाए, वो 6 दिन का बोल के आती है, 2 दिन बाद वो घर चल जाती है, यहाँ तो मन नहीं लग रहा, मैं वापस जा रही हूँ, है ना। तो वो मुझे लगता है कि आप एक इंसान ऐसा होता है जो इस बारे में इतना श्योर होता है कि चाहे दुनिया की कोई भी ताकत रोकने की कोशिश करे, पर मुझे इसी इंसान के साथ रहना है। और शायद जब आप वो फिगर आउट कर लेते हो या फैसला कर लेते हो,
तब वो आप वहां तक ले आते हो उस हम्म। पॉइंट तक कि यहाँ शादी होके रहेगी। तो वहां मुझे ये मुझे आपने बात की ना कि 19-20 वाला कभी कोई कर रहा होता है, कभी कोई कर रहा होता है, तो मुझे ये इंसिडेंट जरूर मेंशन वहां पे करना था कि हाँ मैंने ये ऐसा रिलेशन यहाँ देखा है जहाँ पे 20-20 नहीं था। तो फेयर एंड फेयर उस वक्त मेरे को लगता था कि यार ये गलत हो रहा है, बट अब दे बोथ आर दे आर वेरी हैप्पी एंड दे आर नहीं, इनटू पर पता है उसका भी मतलब जैसे आपकी बहन आपके साथ रहती थी, जी तो वो अपने मतलब रिलेशनशिप में जिस तरीके से रह रही है, आप अपनी बहन को पूरे दिन में ज्यादा देख पा रहे हो राइट, कि किस तरीके से रह रही है। आप उस लड़के के साथ नहीं रह रहे क्या हो, बात है, तो राइट, आपको नहीं पता कि वो किस तरीके से रह रहा है रह सारा रहा है, दिन। सही बात और है, फिर वही कि मतलब जैसे 8 साल उनको पता था कि हाँ इसी इंसान से करनी है, तो वो हाँ 8 साल इस रिश्ते को लेकर आई है आगे मेहनत करके। तो मेरे को लगता है कि कोई भी रिश्ता ऐसा ही होता है यार, कोई भी रिश्ता तुमको बना बनाया नहीं मिलता है ऊपर सही से, बात है, तुमको ना किसी भी रिश्ते के टुकड़े देता है ऊपर वाला, तुमको हाँ इकट्ठे करके उसको क्या बनाना बात है, होता है पूरा। राइट, वेरी ट्रू, तो ये और तुमको भी पता होना चाहिए कि यू हैव राइट, टू मेक इट वर्क इफ यू वांट। राइट। ऐसा नहीं है कि कोई जादू होगा और एकदम से ये बन के खड़ा हो जाएगा, तुमको उस पे भी मेहनत करनी पड़ेगी। डू यू फील कि बट ये क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है कि तुम्हें किस इंसान के साथ रहना है, या इस इंसान के साथ रहना है या नहीं रहना हाँ है ना? क्योंकि जब तक आप ये क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं आएगा तब तक आप भागोगे, हर बार ऑफ भागोगे, कोर्स। हर रिलेशनशिप में, राइट? जैसे मुझे मेरी लाइफ में जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बता रही थी, मैं प्रेफर करती हूँ उन लोगों से दूर रहना जो मेरी सिर्फ तारीफें कर रहे होते हैं, और मैं प्रेफर करती हूँ उन लोगों से भी दूर रहना जो मुझे हमेशा कुछ ना कुछ कमी ही फील करा रहे होते हैं कि तुझे ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। मुझे पसंद है वो लोग जो जी, मेरे सारे दोस्त ही ऐसे हैं जी, जिनका मुझे पता है कि अगर मेरा शो भी अगर वो देखना है, फुल सपोर्ट कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, ये वो, पर मेरे को पता है जब मैं स्टेज से उतरूंगी, इनके साथ बैठूंगी ना, यही लोग मेरे को बताएंगे कि तूने कहाँ खराब की है। राइट, वो बेशक इतना सपोर्ट कर रहे हैं कुछ भी, तो मेरे को पसंद है वैसे लोग जी, जो मेरे को बताते हैं कि तू यहाँ गलत है, राइट, ये चीज सही कर अपनी, ये वो। और मैं बड़ा उल्टा हूँ इन सब मामलों में ना, मतलब क्योंकि जैसे अभी हमने बात की कि हाँ आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है किन लोगों के साथ आपको रहना है, या आपका आइडिया ऑफ लव क्या है, राइट? आप मुझे लगता है मैं भागता हूँ हर जगह से। मुझे लगता है आई एम तो इनटू कि मैं पहले अप्रोच करता हूँ किसी लड़की को, ठीक है, मुझे लगता है यार ये तो मुझे आई वांट टू गो विद दिस पर्सन, फिर जब मैंने गो एंड पुट ऑल एफर्ट्स और उसके बाद जब चीज़ें बन जाती है मतलब यार ये तो नहीं चाहिए था शायद मुझे, फिर आई जस्ट रन आउट ऑफ इट। तो मुझे वो भी अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है कि यार जब तक तुम्हें क्लैरिटी नहीं है ना कि यार तुम्हें किस इंसान के साथ रहना है, तब तक तुम मोहब्बत में तो आ ही नहीं सकते, तुम प्यार व्यार में तो पढ़ ही नहीं सकते, राइट? मेरी एक फ्रेंड है ऑफिस में, बहुत ही मतलब मैं इतनी सुलझे हुए लोग मतलब मेरे आसपास हैं, मैं कभी कभी लगता है कि क्या एडवाइसेस दे देते हैं, क्या लाइफ लेसन्स देते हैं, और वो उनमें से एक है जिसके पास बैठ के ना मुझे कुछ ना कुछ हर बार नया सीखने को मिलता है। तो वी वर डिस्कसिंग एक बार एंड वी वर टॉकिंग अबाउट देयर इज अ वेब सीरीज लिटिल थिंग्स, और उसमें ध्रुव और काव्या जो है, एंड काव्या की किसी बात से लड़ाई हो रही होती है ध्रुव से कुछ दिनों से। तो एक दिन वो किसी अपने मेल फ्रेंड को मिलने जाती है, तो जब वो मिलने जाती है तो उसको लगता है कि यार मतलब बात करके बैठ के लगता है यार ये तो काफी कंपैटिबल है, मतलब एज कम्पेयर टू ध्रुव, ये हाँ ये बहुत सही इंसान लग रहा है। She decides to move on with that person and end up with Dhruv that time पे। तो वो घर आके वो ध्रुव से इस बारे में बात करती है, और अंडरस्टैंडिंग इतनी है दोनों में कि ध्रुव इस बात पे एग्रेसिव नहीं हो रहा है, उस पॉइंट को समझ रहा है, और फिर उसको जवाब दे रहा है कि चल तुझे अगर ये लग रहा है कि ये मेरे से बेहतर है, यू मूव ऑन विद दिस पर्सन, बट कल को अगर तुझे ये लगा कि इससे बेहतर कोई और तुझे मिला, तो कल क्या इसको छोड़ के फिर दूसरी तरफ भागेगी? मतलब अगर आपके पास 6 आउट ऑफ 10 है, कल 7 आउट ऑफ 10 मिलता है, आप फिर वहां भागोगे, फिर 8 आउट, तो आप कभी एक जगह तो रुक ही नहीं पाओगे। और फिर और मुझे उस दिन मेरी फ्रेंड ने ये मुझे सीन याद दिलाया कि ये ऐसे ऐसे तूने देखा है, ये सारी बात है, एंड उस दिन मैं लगा वाओ।
तो पहले आई नीड टू फिगर आउट कि मुझे 10 आउट ऑफ क्या चाहिए, है ना, जब हाँ मुझे क्या जरूरत है। तो नहीं, आपको फिगर आउट ये नहीं करना कि आपको 10 आउट कि आपको 6 आउट ऑफ 10 चाहिए कि 7 आउट ऑफ 10 चाहिए। आपको ये फिगर आउट करना है कि आपके लिए 10 आउट ऑफ 10 है क्या। है कि नहीं, वाओ, राइट, हाँ एग्जैक्टली, कि ये मेरे मेरे कंपैटिबल है, जब मुझे हाँ यही चीज यहीं रुकना है या कुछ और। बिल्कुल, तब तक हम मोहब्बत के बारे में, है ना, हाय फिर बेशक कविताएं लिख लो कोई भी, कितनी भी, है ना, हे कि भगवान, मोहब्बत की बातें की हैं, नहीं मतलब मोहब्बत, मोहब्बत के बारे में बात करना ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है। पर कविताएं लिखनी पसंद है, हाँ कविताएं लिखनी पसंद है ऑफ कोर्स। कविताएं परफॉर्म करनी पसंद है, राइट। कुछ याद आ रहा है, 2 लाइनर या कोई मोहब्बत के ऊपर मोहब्बत के ऊपर मोहब्बत के, एक तो मैं अपने दोस्तों को देख देख के इतना दिल टूटा हुआ लिखती हूँ ना, फिर मैं सुनाती हूँ, लोगों को लगता है इसका दिल टूटा हुआ है तो मेरे को दिल टूटा हुआ बहुत सारा याद आता है। मैं कुछ सुनाती हूँ आपको मोहब्बत के ऊपर। हाँ अगेन दिल टूटा हुआ ही याद आया ओके। न जाने किस बात से नाराज रहते हैं, न जाने किस बात से नाराज रहते हैं, दूर होकर भी वो दिल के पास रहते आए हैं। है क्या बात है। हर रोज भूल जाते हैं सारे काम अपने, हर रोज बिन भूले हमें वो याद रहते हैं। आए है क्या बात है। वाह, बहुत ही खूबसूरत। निधि, लास्ट चीज एक पूछनी है। जरूर जरूर। सो हाउ डू यू हैंडल स्टारडम? सो there's a thing, क्योंकि ऑब्वियसली नाउ लॉट ऑफ DMs यू गेट, ठीक है, बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, बहुत सारे लोगों के, जब आप स्टेज पे जाते हो, शोज करते हो, ठीक है, उसके बाद आफ्टर शो बहुत सारे लोग मिलते हैं, ऑब्वियसली एज अ ह्यूमन, नॉट एवरी टाइम, बट आप कई बार एग्जॉस्ट भी हो जाते होगे इतने लोगों के बीच में, रहते रहते, और हाँ। हर चीज़ का रिप्लाई, और अगर नहीं करो तो फिर एक परसेप्शन लोगों का ये क्रिएट, अच्छा बड़ा एटीट्यूड है शायद, है ना, कि आर्टिस्ट बड़ी बन गई है, तो है ना, शायद इसलिए नहीं बुलाते है ना, तो हाउ यू हैंडल दिस स्टारडम, कि ग्राउंडेड भी रहना है, बट एट द सेम टाइम यू नो योर बाउंड्रीज एज वेल, कि मुझे यहाँ इसके आगे तो मुझे पुश करने भी नहीं देना है, हाँ, कि पुश करके रखना है, किसी को अंदर आने भी नहीं देना है। सो व्हाट इज, डू यू हैव एनी इंग्रेडिएंट, और डू यू एनी रेसिपी ऑफ इट? यार मैं ईमानदारी से आपको एक बात बताऊं, मैं बड़ी एंग्शियस हो जाती हूँ ऐसे Okay. लव्स सुन के, स्टारडम और स्टार। ओके मतलब मैं बहुत एंग्शियस हो जाती हूँ जब मुझे कोई कहता है कि तू स्टार है, ओके, बिकॉज आई फील मोर लाइक अ बर्ड, ओह वाओ, जिसको उड़ना भी है, हाँ, पर जिसको पता है कि उसकी दुनिया का एक बहुत अहम हिस्सा जमीन पे है। क्या बात है। तो मेरे को ना स्टार कभी बनना ही नहीं है, कि कुछ ऐसा जो इतनी ऊपर है जमीन से कि उसको नीचे आने के लिए ना उसका टूटना तय है। क्या बात तो मेरे को बनना ही नहीं है स्टार। मैं समझती हूँ कि मैं चिड़िया हूँ और मैं चिड़िया बन के खुश हूँ और मेरे को चिड़िया ही बने रहना है। ओके, तो आई फील दैट जब मैं लोगों के बीच में होती हूँ या कुछ भी, तो मैं ऐसा फील ही नहीं करती कि मैं तो नहीं ऊपर हूँ, मैं क्यों यहाँ पे रहूँ। मेरे को ऐसा Okay. लगता है ठीक है यार, ये भी मेरी दुनिया है। बट एज ह्यूमन मोस्ट ऑफ, मतलब नॉट एवरी टाइम, बट अगेन हाँ। कई बार होता है यार, ठीक, शो हो गया, अच्छा शो हो गया, ठीक है, 1 लोग 2 लोग 3 लोग 10 लोग 100 लोग, हाँ। 1000 लोग, है ना, उसके बाद एक थोड़ा सा ऐसे होने लग जाता है कि मेंटली एग्जॉस्ट हो जाता है बंदा, हाँ। और दैट टाइम उस मोमेंट पे आपको सिर्फ किसी चीज की जरूरत है, तो खुद की, बस कुछ स्पेस की, कुछ टाइम की। एंड कई बार होता है कि viewers or audience or people those love your work, your fans, शायद हो सकता है कि उस मोमेंट को ना समझते हो कि यार यहाँ पे स्पेस की रिक्वायरमेंट है, निधि को यहाँ पे, ठीक है, शी हैज हर पर्सनल लाइफ, है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। डू यू एक्सपीरियंस सच थिंग्स, और ऐसे कभी होता है? यार मतलब पता है कई बार ना सिर्फ इन टर्म्स ऑफ नंबर थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो जाता है कि यार अगर 10 लोग हैं तो तुमको पता है कि 10 मिनट में ऐसा बात करके खत्म हो जाएगा, बट इफ देयर आर 100 पीपल तो यू नो कि 1 घंटा लग जाएगा। अगर मैं सबसे बात करने लग गई, इफ देयर आर 200 पीपल तो लगता है कि यार अभी सबके साथ बैठने लग गई तो बहुत टाइम हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो वो टाइम वाला कंसर्न कई बार दिमाग में वैसे हो जाता है कि यार टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, बट कभी ऐसा नहीं होता कि इतने लोगों से मिलना नहीं है। हाँ। मतलब वो दिल से तो फिर भी वैसा ही रहता है कि यार अगर पॉसिबल हो ना मैं सबके साथ बैठूं, सबके साथ बात करूं। राइट। मेरे मतलब जो लाइव शोज भी होते हैं ना,
उनमें हम लोग कोशिश करते हैं कि शो के बाद हम लोग रुकें, सबसे ऐसे मिलें, किसी को Right. फोटो लेनी है फोटो ले, किसी को बात करनी है बात करें। तो जी कई बार ऐसा होता है शो 1.5 घंटे का है और इस सब कुछ में 2 घंटे लग गए हैं ओके शो के बाद। तो कई बार वेन्यू वाले बोलते हैं कि यार ये क्या चल रहा है शो तो 1 घंटे का बोला था आपने, और 3 ये घंटे हो गए यहाँ पे। शो अभी स्टार्ट हुआ। तो मतलब भाई कि मेरे को कभी ऐसा नहीं लगता, 1-2 बार ऐसा होता है ऑफ कोर्स, कुछ ऐसे मौके आते हैं जब हम अपने दिमाग में किसी और चीज को लेके ज्यादा ऑक्यूपाइड होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि एज अ नॉर्मल पर्सन भी, नॉट जस्ट एज अ स्टार, एज अ नॉर्मल पर्सन Normal भी कई person, बार लोग yes. ऐसा सोचते हैं कि अभी थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ दो यार, हाय राइट। है ना, अभी मेरा कुछ चल रहा है अंदर, मेरे को उसके साथ टाइम चाहिए। तो वो वैसा लगता है, बट कभी ऐसा नहीं लगता कि अगर लोग आए हुए हैं तो कि मेरे को वैसा कि मेरे को नहीं, मैं इतने लोगों से क्यों बात राइट, करूं। ऑब्वियसली। एंड मुझे लगता है इसमें आर्टिस्ट का इतना बड़ा रोल नहीं है हाँ जितना व्यूअर्स का और ऑडियंस का है, True. कि दे नीड टू अंडरस्टैंड द स्पेस, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि यार ठीक है, आपने अगर किसी चीज के लिए रीच आउट किया है या किसी चीज के हाँ लिए है ना बात की, तो आप अब रुकें, उतनी पेशेंस रखें अपने अंदर, ठीक है। अगर वो इंसान उस स्टेट में आएगा, दैट पर्सन विल रीच बैक टू यू, है ना। तो वहां पे मुझे एंड आई एग्री विद दिस कि समटाइम्स यू नो 200 लोग आप मिलना चाहते हो बट आप नहीं मिल सकते नहीं 200 मिल लोगों के सकते वो, 200 लोगों के साथ उस वक्त यार। मतलब काफी सारे रीजंस की वजह से पॉसिबल नहीं है। उसका Right. रीजन खाली ये नहीं है कि मैं मिलना नहीं चाहती, हाँ ये रीजन है ही नहीं, उसके बहुत और रीजंस है कि मैं नहीं मिल पा रही हूँ। ट्रू, नाइस, हाँ ऑलराइट। बहुत ही प्यारी कॉन्वर्सेशन चल रही है विद निधि नरवाल। एंड नरवाल है, नरवल है, नरवाल है, नरवाल है, हाँ। ओके ठीक है। मैं इतनी कोई नरवल बोल देता है, कोई नारियल बोल देता है। ये तो मेरे को 1-2 बार ऐसा निधि नारियल, मैंने कहा यार ये क्यों लिख रहे हो तुम लोग। आपको एक बड़ा फन फैक्ट कोई बताता हूँ। अग्रवाल बोल देता है, निधि अग्रवाल। आज ही ये हुआ कि मैं नाम नहीं लूंगा बट फोन पे बात हो रही थी तो आपके शूट के रिगार्डिंग, तो कह रहे अरे आपका तो आज निधि अग्रवाल के साथ वो है ना। मैं हाँ निधि नरवाल के साथ, नरवाल। हाँ सॉरी अग्रवाल, वो तो बहुत फेमस है। मैं फेमस है तब भी अग्रवाल लगाया हुआ अभी तो। बिकॉज देयर इज ऑल्सो वन निधि अग्रवाल जो कि Okay. एक्ट्रेस है एंड शी इज वेरी फेमस, Oh, wow, तो okay. इसीलिए लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। Okay. नरवाल है दोस्तों, एन N. एन फॉर निधि, एन फॉर नरवाल, नरवाल, एन yes. स्क्वायर। मेरे को तो इसलिए याद है, मेरा एक कोई नोन है, उनका है जसकरण सिंह नरवाल, तो हाँ दिस इज हाउ। नरवाल एक उसका जानवर का भी नाम है, ओ तो अच्छा, ऐसे भी आप याद रख सकते ओह हैं। नाइस। अरे नहीं, हम एज अ पोएट याद रख लेंगे, ठीक है, एज अ स्टोरी टेलर याद रखेंगे। ओके परफेक्ट। सो बहुत ही प्यारी कॉन्वर्सेशन रही है निधि। अब हमारे पास जो है कि कहते हैं ना कि पॉडकास्ट थोड़ा हैवी कर दें, तो हम करते हैं कि पॉडकास्ट थोड़ा लाइट कर दें। अच्छा ठीक है? शुक्र, मुझे लगा आप मौत की बातें करो। आपने कभी मरने के बारे में सोचा है? आपने कभी खुद की मौत के बारे में सोचा है? मुझे लगा हैवी अभी होगा हैवी। तो हमने नहीं, क्या है, क्या? हमारे पास है एक रैपिड फायर राउंड हम खेलेंगे, ठीक क्या है, जिसका बात है। हमने नाम रखा हुआ है खिच्ची चल, ठीक है। खिच्ची चल, खिच्ची चल मतलब खिच्ची Let चल, it- हाँ रैपिडली, ठीक है, कीप इट रोलिंग यस। एंड रैपिड। अरे आपको तो पंजाबी बड़ी सही आती है यार, यार, मैं बहुत भी- बढ़िया। अरे हरियाणा पंजाब वाले भरा भराई ने फिर। ठीक है, मैं तो कैपिटल भी सेम है। आप देखा। तो हमने क्या करना है कि इसमें आपको रैपिडली जवाब देने हैं। हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, ठीक है। इसमें 2 है कुछ, तो एक तो सवाल पूछेंगे, ठीक है, कुछ हम आपसे सलाह मांगेंगे, ठीक है। कुछ नाम मैं लूंगा आपके लिए, उन ठीक लोगों है। को आपको सलाह देनी है, ठीक है। पर ये जब वो सेशन आएगा तब मैं बताऊंगा कैसे सलाह देनी है और क्या हाँ। बोल के सलाह देनी है। हाँ। उससे पहले हम सबसे पहले चलेंगे कुछ क्वेश्चंस पे जो कि मेरे पास है, ठीक है। खिच्ची चल, हम स्टार्ट करें। हाँ। सो सबसे पहला क्वेश्चन इज दैट वन थिंग दैट पीपल शुड नो अबाउट यू बट दे डोंट। कि मैं शादी नहीं कर रही हूँ। जब भी मैं डालती हूँ कि गेस व्हाट्स हैपनिंग, तो लोग लिख देते हैं शादी शादी शादी। मैं नहीं कर रही हूँ शादी, ठीक है, प्लीज। दैट पीपल शुड नो अबाउट निधि शादी नहीं कर रही है। एंड आई एम अनमैरिड, तो मेरे कोई प्लान्स नहीं है अभी एंड शादी के। निधि इज अनमैरिड एंड ऑल मेन नेशनल क्रश, ठीक है, इज अनमैरिड, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज योर फेवरेट एज सो फार? 20s। 20s एंड व्हाई? क्योंकि
पिछले अभी मैं 25 की हो जाऊंगी अगले महीने, तो मुझे ऐसा Oh, लगता है wow. कि बीते जो 5 साल गए हैं ना, इसमें जितना मैंने जिंदगी को समझने की कोशिश की है, मुझे ऐसा फील हुआ है कि जिंदगी ने भी मुझे उतना समझने की क्या कोशिश बात की है, है। बहुत मेरे खूबसूरत। में एक्सेप्टेंस ज्यादा आई है, काफी सारी चीजें सीख रही हूँ मैं, क्या बहुत सारी बात चीजें सीखी। तो कब है इसलिए आपका बर्थडे? 19 अगस्त 19 अगस्त। रक्षाबंधन के दिन। ओके, भैन ही अपनी ते हरियाणा पंजाब भैन भरा आ भैन है, ठीक है। वो देगा अकेला लौंडा, ठीक है, पूरे नेशन में जो कह रहा है निधि अपनी भैन है, ठीक है। नहीं, और भी है मेरे घर पे बैठे हैं ढेर सारे। बहन है मेरी। ठीक है। Yeah. All right. Third is, what is the best thing you have? Okay, yes. What is the best thing done by your fan so far? सबसे पहला तो यही कि ये लोग अपने आप को मेरा फैन बुलाते हैं। Oh, wow. ठीक है। बट दूसरा, आई वुड टेल यू वेरी ऑनेस्टली कि एज अ लाइव परफॉर्मर मेरे बहुत सारे ऐसे शोज गए हैं जो कि खराब हुए हैं, आगे भी खराब जाएंगे। तो ऐसे शोज में ना कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने अपना 100% देने की बजाय 60-70% दिया है सुनाने में, लेकिन सुनने वालों ने 200% दिया है। Ah, तो मैं उस चीज को बहुत मतलब बेस्ट मानती हूँ कि लोगों ने मुझे अपना वक्त, अपना भरोसा, अपना संयम दिया जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। क्या बात है, So that. बहुत खूबसूरत। All right. Another is, what is your favorite childhood memory? स्कूल से आते ही पागलों की तरह दोपहर में खेलने जाना, आहा, दोपहर में, भरी अच्छा। दोपहर में, वापस आके मम्मी से मार खाना, Okay. फिर शाम को दुकान से जाके दोस्तों के साथ वो कांच वाली बोतल में हाँ हाँ कोका कोला, हाँ, कुछ कंचे वाली। माजा वाजा, हाँ Okay, वो okay. पीना, हाँ। फिर रात तक खेलना कुत्तों की तरह, एकदम लगे हुए आ ही नहीं रहे। रात को आके फिर मार खा के सो जाना, अगले दिन सेम करना। क्या गेम खेलते थे? लाइक आर यू क्रिकेट कुछ टाइप भी। पर्सन और मैं कुछ? खेलती थी क्रिकेट मैं भी ऐसा लगता है बचपन देख में, क्या वो लॉन्डो के सब बीच में जाके मैं हाँ क्रिकेट खेल लूंगी, है ना? हाँ, मेरा रहा है वो आपकी लॉन्डो वाला पर्सनालिटी ग्रुप ऑफ लगती है फ्रेंड्स ऐसी। वैसा। क्यों ये ज्यादा फास्ट थी, पहली बॉल तो ट्राई बॉल होती है, नीचे से बॉल क्यों फेंक रहे हैं? एक टप्पा खा के कैच है तो भी आउट है। सब चीजें, कुर्सी को विकेट बनाना और ये सब चीजें करी हुई है। शाबाश कचरा, शाबाश। उसमें फास्ट बॉल फेंकना भी मतलब नॉट अलाउड था हमारे में। अच्छा। फास्ट नहीं फेंक सकता। हम भी ऐसे खेलते थे, कह रहा बट्टा बॉल डाली है, कह रहा बट्टा बॉल नहीं चलेगी। ऐसी ऐसी नहीं चलेगी। घर के रूल। All right. Okay. Another question is, one thing you can't live without. राइटिंग। Oh, nice. I can live without choosing my career as a writer, but I cannot live without writing. Wow, beautiful. Yeah. Okay. All right. Now there's another thing is, इसको हम पहले बोलते थे give them advice. अब हमने इसको थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, इसको बोलना है कि सलाह दो, ठीक है? So आपको सलाह कैसे देनी है? आपको बोलना है कि तेनू मेरी एक सलाह है, ठीक है? बोल के देखो। तेनू मेरी एक सलाह है। हाँ, हमने कोपल से करवा दिया था ये पंजाबी में। तेनू आप तो मेरी फिर एक हरियाणा से सलाह आप तो है। कर ही लोगे, ठीक है? अगर ये हरियाणवी में बोलेंगे तो करके ऐसा देना, आएगा। हरियाणा में। लखा मेरी एक बात सुन। ये करेंगे हम आज, ये करेंगे, ठीक है? आज हरियाणवी में जाएगा। तो मैं ओके, द वेरी स्ट्रिक्ट रूल अबाउट दिस, ये जो अभी करने वाले हैं इज, ऐसे चीजी सी प्यारी सी वो नहीं देनी है सलाह, ऐसे हड़काना है। Serious? हाँ, हड़काना है, फिर तो ठीक है? हरियाणवी ठीक है, जैसे वानिका तू बहुत बोलती है, ठीक है? ठीक है, वानिका को लास्ट टाइम केना बोल के गई थी करके, तू बहुत बोलती है। तो ऐसे कुछ नाम्स हैं, ठीक है? तो आपको सलाह देनी है, तो शुरू करें। सब इंडस्ट्री वाले ओ लोग हैं। बिल्कुल यार, अब अरे सोशल भाई, मीडिया क्या बज आएगा ना, करें? ठीक है? विवाद हो जाएंगे। ओके, अभी तक तो चल रहा है चैनल, आगे को Guy loves violence. ओके, सो सबसे पहला नाम याया बूट वाला, हरियाणवी में। अच्छा, हरियाणवी में। अरे यहाँ देख के बोलना, याया लखा मेरी एक बात सुन ले, यो जो तू घना स्किन केयर में बढ़ रहा है ना, इतना सुथरा हो रहा है, थोड़ा कम कर दे। छोड़ यहाँ पे, छोड़ दे यो काम। विच मीन्स भाई इतना सुंदर मत बनो, हम लड़कियों पे छोड़ दो ये काम। या सब टाइटल हम डाल देंगे इंग्लिश में। हमारे लड़के भी तुम्हारे दीवाने होके तुम्हारे ही शो में जाए जा रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है। बिल्कुल, मैं आप कह रहे हो पोइट्री देखने आते हैं, मेरे को लगा इंडस्ट्री में एक नहीं दो लोग हैं जिनके पोइट्री देखने आते हैं। इतना सुंदर आदमी है। ये तो चलो मैंने वैसे बोला, बट यू ब्यूटीफुल बाबा। जय भाई, मेरी तरफ से सेम टू यू। नहीं मतलब ऐसे My answer is also same. ऑलराइट, ओके, नाउ अनदर वन इज नायाब मिड्ढा। नायाब के लिए क्या बोलूं? नायाब को तो क्या ही सलाह दूं यार, मचा रही है नायाब। हाँ, नायाब मेरी एक बात सुन, मिल लिया कर। सारी अंडे जाए और इन परे
आकर मिल लिया कर, विच मीन्स कि प्लीज बहन मिल लिया है करो। ना? अब तुम इतनी बिजी हो गई हो कि तुम कभी यहाँ कभी वहां, शहर भी नहीं देश देश सीधा तो देश प्लीज बदल यार रही हो। मिल लिया करो टाइम निकाल के। All right. Yes. Another I have name is Amandeep. अमनदीप, Yes. यार इसको तो मैं शुद्ध हिंदी में बोलना चाहती हूँ। अमन मेरे भाई सुनो, ये जो तुम बात बात पे बोल देते हो ना कि इससे मुझे जावेद साहब का एक शेर याद आ रहा है, ये याद करना कम कर दो क्योंकि हमें याद नहीं रहता पढ़ा हुआ, तो प्लीज। All right. ठीक है। Another name is कोपल खन्ना। कोपल खन्ना, कोपल के लिए तो क्या ही बोलूं। कोपल, यू नो यू शुड टेल द स्टोरी। हमें ये बोलने के बजाय, कभी आपने कोपल को नोटिस करा है जब आप उसको कुछ ऐसे किस्सा सुनाते हो ना कि कोपल पता है ऐसे हुआ, तो कोपल का इंस्टेंट रिस्पॉन्स होता है यू नो यू शुड टेल द स्टोरी। तो कोपल, हमारी तरह आपके पास भी बहुत सारे किस्से हैं, यू नो यू शुड टेल दो स्टोरीज। देयर इज अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड टी पटेल, प्लीज आप वहां पे अपनी आप उन्हें कहानियां स्टोरी सुना भेज सकती हैं। सकते हैं, ऑडियो फॉर्मेट में भेजना पर हाँ, मेरे को कोपल से यही कहना है कि यू नो शी हैज इतनी सारी बढ़िया बढ़िया कहानियां, हाँ। तो लोगों से सुनने के बजाय प्लीज खुद भी सुनाना शुरू करो, बहुत और Yes. ज्यादा सुनाना शुरू करो। Absolutely. Yeah. Last but not least, advice to Nidhi Narwal. What मेरे would you खुद advise के yourself? लिए- मेरे खुद के लिए भाई सुन, बहन सुन, अपने आप को ना इतना कम समझना बंद कर, है ना, और तू बहुत बढ़िया कर रही है और तू कर लेगी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत कर रहे हो आप, बहुत ही हाँ। मचा रहे हो। इसी तरह मचाते रहो, शोज करते रहो। और आप लोग जो हैं बताएं कमेंट्स में कि आपको आज का एपिसोड निधि के साथ कैसा लगा। पंजाब हरियाणा इकट्ठा हुआ है गाइस आज। आत्मलाभ हरियाणा साहब, ठीक है। वो रील नहीं थे, वो देखे थे, कह रहे की कर रहे हो, कह रहे सीएम साहब ना बेटा देख रहे हरियाणा में पानी दइए ना दइए, ठीक है। ओ यार, सो ये संधि हो गई है पंजाब हरियाणा की। एंड आप बताएं आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट आज का, और फिर हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में। तो जाते जाते रूप कुन्नर की ये 2 लाइनों के साथ एंड करते हैं आज के एपिसोड की। तू कह रहे हैं नहीं मिलना, तू कह रहे हैं नहीं मिलना, ਜਾਂ फिर तय रहा है नहीं मिलना, तू कह रहे हैं नहीं मिलना, ਜਾਂ फिर तय रहा है नहीं मिलना, कुछ घड़ियां पल तां गुजरन दे, फिर ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿ ਰਹੇ हैं नहीं मिलना। सो थैंक यू वेरी मच निधि, थैंक यू फॉर योर टाइम। एंड जाते जाते बोल दो यार, लाइक शेयर हाँ, मैं सब्सक्राइब वही मार दो। बोलने वाली थी कि प्लीज आपको अगर ये एपिसोड अच्छा लगा तो आपको इसी तरह के और भी बहुत सारे एपिसोड्स आगे देखने को मिलेंगे, मेरे साथ नहीं बट और भी बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत ऐसे सुनने को मिलेगी। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, एक बेल आइकन होगा वो भी दबा दो, और कमेंट्स में हमें बताओ कि इस एपिसोड में से, हमारी बातचीत में से क्या आपको अच्छा नहीं लगा और क्या आपको अच्छा लगा, दोनों ही बता दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच गाइस।